morning, student. So, this is the fifth part of this chapter, the last lesson from Flamingo textbook. So, let's get started. What a thunderclap this word were to me. Oh, the wretches! What was that? Was what they had put up at the town hall. The last French lesson, why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson. For seeking birds, eggs, or going, sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamels, too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. So जैसे ही ये बच्चा सुनता है, एम हेमल जब बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि हाँ ये तुम्हारा आखिरी चैप्टर है, ये तुम्हारा आखिरी चैप्टर है करके, तो ये बच्चा जो फ्रांस है इसको अचानक से एक बिजली कड़क उठती है, झटका लगता है, थंडर क्लैप मतलब। वो बोलता है कि यार अब पता चला कि जब वो सड़क से स्कूल की तरफ आ रहा था तो जो रास्ते पे जो इतनी भीड़ लगी थी वो क्या चीज़ की थी। वो टाउन हॉल में वही जो बोर्ड में लिखा हुआ था बुरी खबर, तब उसे पता चलता है कि ये बुरी खबर वही थी। ऐसे करके इसे पता चलता है। फिर ये बताता है कि अभी अभी तो मैंने लेसन सीखना शुरू किया था, अभी अभी फ्रेंच लेसन सीखना शुरू किया था। मुझे बुक्स पढ़ना इतना पसंद नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था। मेरा ज़्यादातर ध्यान जाता था बर्ड्स को देखने में, अंडे देखने में, और यहाँ वहाँ ज़्यादा मैं देखता नहीं था बुक की तरफ। और मुझे ये सब चीज़ ग्रामर वगैरह बहुत बेकार लगती थी। और जो संत लोग होते थे, संत मीन्स पैगंबर लोग होते थे इतिहास में, वो सब पढ़ना मुझे पसंद नहीं था। बट आज मैं ये सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं रूलर यानी कि जो स्केल है वो भी भूल गया, और एम हेमल कैसे थे टेढ़े किस्म के, मैं सारी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें मैं भूल चुका हूँ। Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. So, ये वाले पैराग्राफ में अब बताया गया है कि जो गांव के लोग हैं वो क्यों आए थे और क्यों वो लास्ट बेंच पे बैठे थे, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, और उन लोग मतलब शर्मिंदा थे कि वो स्कूल कभी नहीं गए। अब स्कूल तो गए नहीं थे और उन्होंने कभी वो उनकी भाषा कभी सीखी नहीं, तो उन लोग उस चीज़ के लिए बहुत सॉरी थे, शर्मिंदा थे। और वो लोग सर को, जो हमारे जो टीचर हैं एम हेमल, उनको इज़्ज़त देने के लिए वहाँ पर आए थे। तो ये पैराग्राफ है। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? Very loud and clear
and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not drinking two lips. अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबकी बारी थी, क्योंकि टेस्ट होने वाली थी तो सबकी बारी थी ग्रामर की। तो अब फ्रांस की बारी आई तो उसको बोला कि चलो आप खड़े हो जाओ, अब आप पार्टिसिपल के बारे में बोलो। तो फ्रांस बोलने वाला था, बट बोलते बोलते बीच में वो अटक गया और वो इतना डर गया कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया और इतने डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पा रहा है और उसने अपना हाथ जो है वो डेस्क को पकड़ के रखा हुआ है और इतना डर रहा है और उसकी जो दिल की धड़कन है वो भी बहुत तेज़ बढ़ गई है।